So hello guys, in this video I'm going to tell you how to apply for a SSC CGL. So first of all, अगर आप न्यू यूज़र है SSC पे तो आप उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ राइट साइड में जो दे रखा है लॉगिन के लिए, इसमें आपको यहाँ ऑप्शंस दे रखे हैं न्यू यूज़र या फिर रजिस्टर नाउ। तो इस पर आप इन दोनों में से एक पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप न्यू यूज़र है तो उसके लिए आपको न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे। सो एकदम बिगनिंग से बता रहा हूँ क्योंकि मेरा तो पहले से ही इसमें इंफॉर्मेशन एडिड है। तो सबसे पहला ये फॉर्म आता है हमारा बेसिक डिटेल्स। तो सबसे पहले बेसिक डिटेल्स में क्या आता है कि आपके पास आधार कार्ड है या नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यस कर देना है। आधार कार्ड तो सबके पास ही होता है यूजली। और दूसरा है आधार नंबर क्या है, अपना आधार नंबर डाल देना है, आपको फिल कर देना है। एंड तीसरा है इसमें आधार नंबर है उसको वेरीफाई करना, दोबारा से डालना होगा आधार कार्ड आपको। एंड जो टाइप ऑफ आईडी है आपको अपनी आईडी बता देनी है कि आपकी आईडी क्या है, वोटर आईडी है या आप आधार कार्ड को ही एज अ कंसिडर कर रहे हैं आपकी आइडेंटिटी के लिए। एंड अगेन आप उसको फिर उसका आपको अगेन डालना पड़ेगा यहाँ अपनी, जैसे आधार कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा या आपको वोटर आईडी की जो नंबर है वो डालना पड़ेगा। और यहाँ आता है हमारा फाइनली नेम। तो आपको अपना नाम डालना है और दूसरे दूसरे उसमें अगेन आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। एंड आपको बताना है कि आप कभी भी अपना नाम चेंज किया है नहीं किया है। तो गाइज़ तो बेसिकली आपको यहाँ नो रखना है और जिसकी वजह से जो इसका नीचे वाला सेक्शन है ये अपने आप डिसेबल हो जाएगा। एंड उसके बाद आता है हमारा आपका फादर्स नेम। तो फादर्स नेम डाल देना है और अगेन फादर्स नेम डालना है वेरीफाई करने के लिए, कंफर्म करने के लिए। मदर्स नेम डालना है, मदर्स नेम यहाँ डालना है और यहाँ अगेन मदर्स नेम डालना है वेरीफाई करने के लिए। तो हर जो डिटेल है हर डिटेल के लिए आपको वेरीफाई करना पड़ेगा जिससे आपकी कोई मिस्टेक ना हो। अब बता डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ की क्या फॉर्मेट है, सबसे पहले आपको डेट डालनी है, फिर मंथ डालना है, उसके बाद आपको ईयर डालना है अपने बर्थ ईयर का, बर्थ डेट का, ठीक है। अब आता है आपकी एजुकेशन डिटेल्स। तो सबसे पहले आपको अपनी 10th क्लास की डिटेल डालनी पड़ेगी, आपका क्या बोर्ड था। तो जैसे बोर्ड इसमें दे रखे हैं बहुत सारे बोर्ड, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, CBSE, ISC है, NIOS। तो ये आप डाल सकते हैं इनमें से जो आपकी बोर्ड है वही डालना है, कुछ भी मत डाल देना, ठीक है। अब आता है आपका वेरीफाई करने के लिए अगेन आपको वही डालना पड़ेगा। जैसे मेरा CBSE है तो आई चूज CBSE एंड अगेन CBSE। तो कंफर्म करने के लिए हर चीज़ कुछ भी चीज़ डालोगे उसके लिए नेक्स्ट जो सेक्शन होगा वो उसी को कंफर्म करने के लिए होगा। एंड आप रोल नंबर डाल सकते हैं जो आपकी रिजल्ट में है वही डालना है, कुछ भी अलग से मत डालना। तो जब फिल कर रहे होंगे फॉर्म तो आपको अपने 11, 12, 10th और 12th के जो रिजल्ट है उसको अपने पास में रखना एंड वेरीफाई करना है रोल नंबर। फिर आता है ईयर ऑफ पास कि आपने कौन से साल में पास किया था, फाइन। उसके बाद आता है आपको वेरीफाई दोबारा से करना है कौन से साल में पास किया था। फिर आता है आपको जेंडर डालना है। तो जेंडर क्या है आपका, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, यू कैन फिल जो आपका जेंडर है। और फिर नीचे वाले में अगेन आपको कंफर्म करना पड़ेगा। फिर आता है आपका लेवल ऑफ एजुकेशन, मतलब आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है, ठीक है। तो जैसे आप ग्रेजुएशन तो ग्रेजुएशन डालना है, पोस्ट ग्रेजुएशन या आपने MA MSc या MCOM कर रखी है तो पोस्ट ग्रेजुएशन डालना है, MTech कर रखी है, आप PhD कर रहे हैं तो आप PhD डाल सकते हैं। तो रेयर होगा कि आप PhD वाले होंगे क्योंकि PhD के लिए और अदर ऑप्शंस होते हैं। एंड आता है उसके बाद आपका मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर जो वर्किंग मोबाइल नंबर है वही डालना है आपको और उसके बाद नीचे वाले में आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद ईमेल आईडी डालनी है, Gmail की डाल देना आप, उसके बाद उसे वेरीफाई करना है। उसके बाद आता है आपका परमानेंट एड्रेस। तो इसमें क्या करना है आपको गाइस, परमानेंट एड्रेस में सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे दिल्ली है तो दिल्ली सेलेक्ट कर लो, ठीक है। एंड वंस यू सेव इट उसके बाद आपको जो नेक्स्ट वाला सेक्शन होगा इसमें आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी पड़ेगी। तो मैंने डाल रखी है, मैं इसके अंदर जाना नहीं चाहता। उसके बाद आपको आएगा फ़ोटो और सिग्नेचर डिटेल्स आपको ऐड करने के लिए बोलेगा, वो हम फॉर्म्स भरते वक्त फिल करते वक्त हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप ये चीज़ कर लोगे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा आपके मोबाइल नंबर पे एंड और आपको पासवर्ड दिया जाएगा। उन पासवर्ड और मोबाइल नंबर को संभाल के रखना, रजिस्ट्रेशन नंबर को और पासवर्ड को संभाल के रखना, ठीक है। लॉगिन करने के काम आएगा। अब जाते हैं बैक, होम पे जाते हैं इसके और यहाँ आके अपनी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आपके मोबाइल पे सेंड किया इन्होंने वो आपको यहाँ फिल कर देना है, ठीक है। और उसके बाद अपना पासवर्ड जो उन्होंने बताया है वो डाल देना है। आ गया।
तो पासवर्ड डालने के बाद नीचे दे रखा है एक कैप्चा, ये कैप्चा एंटर करना है आपको। तो जैसे क्या है मेरा कैप्चा Q5F3N। तो ये जो एक्टिविटी होती है बेसिकली कंफर्म करने के लिए होती है कि जो ऑपरेटर है वो रोबोट है या नहीं है। सो ह्यूमन है, ह्यूमन वेरिफिकेशन एक तरह का ये। तो अब यहाँ हम लॉग इन करेंगे। लॉगिन कर दिया, ये है एसएससी का डैशबोर्ड। यहाँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, यहाँ अपनी एप्लीकेशन देख सकते हैं, आपने किसी के लिए अप्लाई किया है, आपका रिजल्ट, मार्क्स सब यहाँ आ जाएगा। और यहाँ हमारे नोटिफिकेशन है, तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है सीजीएल के बारे में, कॉम्बाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम के लिए। इसकी एग्ज़ाम एप्लीकेशन स्टार्ट डेट हुई है 29 दिसंबर 2020 से, यानी कि आज से। और लास्ट डेट है इसकी 31 जनवरी, है ना। तो ये तो आप खुद पढ़ सकते हैं। अब करते हैं अप्लाई पे क्लिक करना है। एक वेट। सो आप देख सकते हैं यहाँ अप्लाई का बटन ये दे रखा है, लिंक दे रखा है, इस पर क्लिक करना है, आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपके लिए सामने फॉर्म हाजिर होगा। तो आपने जो न्यू यूज़र में आप डिटेल भरी थी वो उसमें पहले से ही प्री फिल्ड होगी। तो मेरी सारी डिटेल पहले से फिल्ड हो चुकी है। तो जो इम्पोर्टेंट, जैसे किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं जिसमें आपको यूजली हर बार डालनी पड़ती है, वही चीज़ इनेबल होगी आपको। तो जैसे मेरे में यहाँ है सेंटर्स अवेलेबल, कि आपका सेंटर्स क्या है, तो आप डाल सकते हैं अपना सेंटर्स। तो 3 सेंटर है। फर्स्ट सेंटर वो होना चाहिए जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है डालते हुए। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली डालो, उसके बाद जो उसके नियर वाले प्लेसेस है वो डालो। तो जैसे मेरी है दिल्ली, तो मैं दिल्ली डाल दूंगा। तो दिल्ली आपको मिलेगा एनआर में। आप देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं आपका कौन सा पड़ रहा है। और उसके बाद सेकंड आप डाल सकते हैं एनआर। तो ये बेसिकली एनआर वाले दिखा दिए इसने। सो एनआर में आप डाल सकते हैं जो आपके पास पड़ सकता है। भरतपुर डाल दो, शायद, मुझे नहीं पता कौन सा नियर है इसमें। सो आप डाल सकते हैं जो भी आपको लग रहा है। रुड़की डाल देते हैं, ठीक है। अब आता है आप एक्स सर्विस मैन हैं, तो इसमें अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है। अगर है पहले से तो यस, नहीं है तो नो, फाइन। अब आता है हमारा, नीचे आते ही सारी डिसेबल हो रखे हैं पहले से ही, क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है हमें। अब यहाँ आता है ये चीज़ इनेबल हो रखी है, ये वाला, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि आर यू ऑल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। तो स्टैटिकल ऑफिसर में आपको क्राइटेरिया दे रखा था कि 12th क्लास में 60% होनी चाहिए हर सब्जेक्ट में, एंड ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए साथ में, फाइन। सो ये क्राइटेरिया था इसका। तो आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो यस, नहीं कर रहे थे नो। सो आई एम गोना सेलेक्ट नो, फाइन। मेरा नो सेलेक्ट करते ही ये डिसेबल हो गया, ठीक है। अब आता है, अगर आप एज रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यस कर सकते हैं, और चूज़ कर सकते हैं आप क्या सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर एससी है, एसटी है, तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी, तो बस वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी हाईएस्ट डिग्री सेलेक्ट करनी है। तो जैसे आई एम गोना सेलेक्ट बीएससी, ठीक है। एंड उसके बाद आपको ग्रेजुएशन को बताना है कि ये इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन है या ग्रेजुएशन है, तो आपको ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आता है हमारी जो क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल। तो सबसे पहले अपना बताना है कि आप पास्ड है या आप अभी भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। पास्ड तो पास्ड, एंड अपेयरिंग है या फिर आप प्रोग्रेस में है, मतलब तो आप अपेयरिंग कर सकते हैं। पासिंग ईयर में आप अपनी ग्रेजुएशन की ईयर डाल सकते हैं कि कौन से ईयर में आप पास हुए। तो आपका रिजल्ट देख सकते हैं अगर आपको याद नहीं है। सो सपोज मेरा तो 2017 था, तो मैंने 2017 डाल दिया। कौन सी स्टेट है वो डाल सकते हैं। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी क्या है, सो लेट मी सिलेक्ट माई यूनिवर्सिटी, विद दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये रहा दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब होता है हमारा रोल नंबर। तो आप अपना यहाँ रोल नंबर डाल सकते हैं। जैसे मेरा रोल नंबर था 20, तो अपना रोल नंबर डाल दिया। अब यहाँ आपको परसेंटेज डालनी है। तो परसेंटेज है मेरी 75, ठीक है। और उसके बाद
आपको यहाँ ये ऑप्शन दे रखा है कि आप अपनी जो डिटेल है अपनी जो वेबसाइट है ये एसएससी की, उस पर अवेल कराना चाहते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि अगर आपकी मतलब कि कोई जॉब नोटिफाइड होती है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि वाया मोबाइल और ईमेल एड्रेस। ठीक है, सो आई एम गोना इनेबल इट। और उसके बाद आता है हमारा फ़ोटो और सिग्नेचर का। अब फ़ोटो और सिग्नेचर में आपको मेक श्योर करना है कि जो आपकी स्कैन फ़ोटो है उसका साइज़ 20 और 50 के बीच में होना चाहिए, 50 KB के बीच में। फॉर्मेट फाइल का वो होना चाहिए JPEG और JPG के बीच में। और जो इसकी इमेज साइज होना चाहिए वो होना चाहिए 3.5 विड्थ, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 4.5 लंबी फ़ोटो होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ आता है हमारा सिग्नेचर सेलेक्ट करने के लिए। तो सिग्नेचर सेलेक्ट करने के लिए आप गाइस एक चीज़ कर सकते हैं, किसी भी पेपर पे अपना सिग्नेचर करके उसकी फ़ोटो खींच के, ठीक है, और एक ऐप दूंगा जिसमें आप अपनी फ़ोटो को इस साइज़ के अकॉर्डिंगली क्रॉप कर सकते हैं। जैसे इसमें दे रखा है 44.0 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए और 2.0 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें फाइल साइज होना चाहिए 10 से 20 KB। तो इतना ही छोटा होता है। अगर आप देख सकते हैं क्योंकि साइन और फोटो कितनी छोटी होगी पासपोर्ट साइज, तो इसका साइज भी ऑटोमेटिकली इतना ही छोटा होगा। अब आता है यहाँ आपको यहाँ अपनी वो डेट डालनी है जो आपके फ़ोटो पे होनी चाहिए। तो गाइस आपकी जो पासपोर्ट फ़ोटो होनी चाहिए ना, उस पर आपकी डेट होनी चाहिए, नहीं तो ये वो वैलिड नहीं होगी, लेजिटिमेट नहीं होगी। तो इसलिए मेक श्योर करना है कि कोई अभी अगर आप फ़ोटो नहीं है तो फ़ोटो आप खिंचवा लें और उस पर आपकी डेट होनी चाहिए जब आपने वो फ़ोटो खिंचवाई हो। ठीक है, अब आता है दूसरा कि अगर आपकी जो डेट है वो फ़ोटो पे शो क्लियरली कर रही है या नहीं कर रही है, प्रिंटेड है या नहीं है, तो उसके लिए आप यस कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट अपना कंप्लीट करने के बाद फॉर्म यहाँ आपको एग्री करना है, एग्री पे चेक करना है और यहाँ आके आपको क्या करना है, कैप्चा डाल देना है UWHAR। फाइन, तो लेट मी सिलेक्ट माई फ़ोटोज़। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी फ़ोटो ऐड कर दी है और साथ में अपना सिग्नेचर भी ऐड कर दिया है। ये रहा मेरा सिग्नेचर। एंड गाइस कॉपी मत करना सिग्नेचर को, है ना। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ अपना डेट डालने की, आपकी फ़ोटो पे क्या डेट आ रही है। तो मेरी फ़ोटो पे डेट आ रही है 14 दिसंबर, तो मैं 14 दिसंबर डाल दूंगा 2020। और यहाँ आने के बाद गाइस आपको यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, ये प्रीव्यू ऑप्शन दे रखा है, प्रीव्यू क्लिक करना है। तो आपकी जो फॉर्म में अगर कोई अनफिल्ड सेक्शन होगा वो ये बता देगा, अगर नहीं होगा तो आगे चले जाएगा। लेट्स सी कि आगे जाता है नहीं जाता है। जो प्रोसेस हो रहा है, और जो प्रोसेस है फ़ोटो का स्कैन करने का और सिग्नेचर स्कैन करने का और उसे क्रॉप करने का, वो मैं आपको बता दूंगा। सो गाइज मेरा जो फॉर्म था वो पूरी तरह फिल हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ अप्लाई करना है इस यहाँ। और मैं अप्लाई करना नहीं चाहता, इसलिए मैं सबमिट नहीं करूँगा। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो बस आपको सबमिट पे क्लिक करना है और मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है। ठीक है, सो वंस यू सबमिट आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी जाएगी और आपका जो एप्लीकेशन है अप्रूव कर दी जाएगी अगर आपके फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू कैन अप्लाई फॉर SSC CGL इन मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल और एनी मोबाइल। ठीक है, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।